नमस्ते बच्चों, प्रश्नावली 56 में आप सभी का स्वागत है। और आज हमने काव्य संकलन से श्रीमती महादेवी वर्मा की कविता वर्षा सुंदरी के प्रति से एक पद्यांश को चुना है, जिसका बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। इस पद्यांश के अलावा अब हम काव्य संकलन से अंतिम जो पद्यांश पढ़ेंगे वह होगा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से एक पद्यांश। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो जो पद्यांश आज हमने लिया है रूपसी तेरा घन केश पास, वह समाप्त होगा रूपसी तेरा घन केश पास। यह पूरा का पूरा पद्यांश थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रही क्योंकि वीडियो इससे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब मैं इसकी व्याख्या देख लेती हूँ। इसका संदर्भ भी काफ़ी बड़ा है और यकीन रखिए संदर्भ जितना श्रेष्ठ होगा आपके नंबर उतने ही श्रेष्ठ होंगे। तो यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पाठ वर्षा सुंदरी के प्रति नामक कविता से लिया गया है। यह कविता छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री, आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध काव्य संग्रह नीरजा से अवतरित है। प्रसंग में देख लीजिए आप। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने वर्षा को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्रीमती महादेवी कहती हैं, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा केश जाल बादलों के समान श्यामल श्यामल है। तेरा श्याम और कोमल केश जाल सुगंध से युक्त होकर लहरा रहा है। हे सुंदरी, क्या तुम इन केशों को रात्रि के समय रजत धार अर्थात चांदी की जैसी धारा से युक्त आकाश गंगा में धोकर आई हो? तेरे भीगे हुए अंग कांप रहे हैं। तेरा शरीर उस महिला की तरह कांप रहा है जो अभी अभी स्नान करके आई हो। तेरी भीगी हुई अलकों के छोरों से जल की बूंदें प्रसन्नता के साथ नृत्य करती हुई टपक रही हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा बादल रूपी बालों का समूह बड़ा आकर्षक लग रहा है। अब हम इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत केवल एक ही पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। तो वर्षा सुंदरी का एक सुंदरी स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। अब हम साहित्यिक सौंदर्य को देख लेते हैं। तो भाषा के रूप में परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग प्रस्तुत पद्यांश में हुआ है। रस में श्रृंगार रस और अलंकार में मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश व अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हमें देखने को मिला है। गुण के रूप में माधुर्य गुण यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में उपस्थित है। इस प्रकार आज की हमारी व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, ये व्याख्या थोड़ी बड़ी है क्योंकि ये पद्यांश बड़ा है। ये गीत पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, किंतु इसमें से केवल आपको 2 लाइनों की व्याख्या करने के लिए ही आएगी। तो वो कौन सी 2 लाइनें हो सकती है इसका किसी को ज्ञात नहीं है। तो इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि संपूर्ण व्याख्या को ही किया जाए और मैंने प्रत्येक पद्यांश की संपूर्ण व्याख्या की है। तो आपको यह व्याख्या अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ कल मैं काव्य संकलन से अंतिम पद्यांश को लेकर आपके सामने आऊँगी। जिन बच्चों के भाई या बहन यूपी पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं, जो अगले महीने होने वाली हैं, उनके लिए मैं सूचना देना चाहती हूँ कि कल हिंदी व्याकरण से संबंधित मैं पहली वीडियो उन लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड करूँगी। तो आप अपने बहन भाइयों से बताएं और मैं उन्हीं चुने हुए क्वेश्चंस को इसमें लेकर आ रही हूँ जिनके आने की प्रतिशत ज़्यादा होगी या 90% मैं मानकर चल रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे चैनल से जोड़िए। धन्यवाद। नमस्ते।